आज हम यूनिट 2 के अंतर्गत एक चैप्टर है निदर्शन, जिसकी इंग्लिश होती है सैम्पलिंग। आपको सैम्पलिंग अगर याद कर लेंगे तो ज़्यादा आसानी हुई, क्योंकि इसके लिए कभी प्रतिचयन कभी निदर्शन शब्द का प्रयोग कर लेता है, हो सकता है किसी अन्य शब्द का भी प्रयोग कर ले, लेकिन इंग्लिश में हमेशा सैम्पलिंग होगा। इन्हीं सैम्पलिंग मेथड का अध्ययन करने वाले हैं। ठीक, अध्ययन का अर्थ मोटे तौर पर दो विधियों द्वारा किया जाता है। एक है जनगणना विधि, दूसरी है निदर्शन विधि। जनगणना विधि और निदर्शन विधि। जनगणना विधि के अंतर्गत समस्या से संबंधित प्रत्येक इकाई का अध्ययन किया जाता है। ठीक, जैसे हम देखते हैं कि जनगणना विधि इसलिए कहा जाता है कि जैसे हम देखते हैं कि हर एक 10 साल पे हमारे यहाँ जनगणना कराई जाती है भारत में, जिसमें प्रत्येक इकाई का अध्ययन किया जाता है, इसलिए इसे जनगणना विधि कहा जाता है। इस विधि में जो भी समस्या रहेगी, चाहे वो उसका अध्ययन क्षेत्र कितना भी बड़ा हो, प्रत्येक इकाई का अध्ययन किया जाता है। इसमें समय और धन की लागत बहुत ज़्यादा होती है। दूसरी है निदर्शन विधि। निदर्शन विधि का प्रयोग तब किया जाता है जब आपके पास समय कम हो, धन की कमी हो, उस अवस्था में निदर्शन विधि का प्रयोग किया जाता है। इस विधि में समस्या से संबंधित संपूर्ण इकाई का अध्ययन न करके हम उसमें से कुछ इकाइयों का चयन कर लेते हैं। हम उस इकाइयों का चयन करते समय इस बात का ध्यान रखते हैं कि हम उन इकाइयों का चयन करें जो उन सभी का जो है प्रतिनिधित्व करता हो। इसीलिए इसको जो है प्रतिनिधित्वपूर्ण विधि भी कहा जाता है। ठीक, जैसे यदि हम गेहूँ मार्केट में जाते हैं गेहूँ लेने, चावल लेने, तो हम एक एक गेहूँ के दाने, एक एक चावल का मूल्यांकन नहीं करते हैं, बल्कि रैंडमली हम अपने हाथों से कुछ गेहूँ के दाने उठा लेते हैं, कुछ कहीं और से उठा लेते हैं, और फिर हम इस आधार पे जो है उसका जो है मूल्यांकन करते हैं कि सारी गेहूँ इसी क्वालिटी की होगी। अर्थात हमने अपने हाथ में दिए हुए गेहूँ को ये मान लिया कि गेहूँ का सैंपल इस प्रकार है जो उस राशि, उस गेहूँ के राशि या चावल की राशि का प्रतिनिधित्व करता है। वही विधि अनुसंधान में भी की जाती है। ठीक, निदर्शन विधि के अंतर्गत उसी विधि का प्रयोग किया जाता है। हम समस्या से संबंधित संपूर्ण इकाइयों में से कुछ इकाइयों का चयन कर लेते हैं रैंडमली तरीके से। उस इकाइयों का चयन इस प्रकार किया जाता है कि वो संपूर्ण इकाइयों का प्रतिनिधित्व करता हो। निदर्शन जो है, निदर्शन की विशेषताओं, निदर्शन का चयन करते समय उसमें निम्नलिखित विशेषताएं जो है होनी चाहिए। निम्नलिखित विशेषताएं उसमें जो है होनी चाहिए। ठीक, हमें निदर्शन में वैसी इकाइयों का समावेश होना चाहिए जिसमें तथ्यों का संकलन आसानी से किया जा सके, यानी जो अध्ययन को सुगम बनाए। इसका मतलब यह है कि निदर्शन में ऐसी इकाइयों का समावेश हो जिसका हम आसानी से जो है उसका संकलन कर सकें। ऐसा ना हो कि हम ऐसी इकाइयों का चयन करें जिसका संकलन करना ही बहुत कठिन हो। ठीक, तो इस बात को हमें ध्यान रखना चाहिए कि हमें उन इकाइयों का चयन करना है जिसका संकलन आसान हो। ठीक, दूसरा जो है, समग्र की हर विशेषता वाला इकाई का समावेश हो। निदर्शन में समग्र की हर विशेषता वाली इकाई का समावेश होना आवश्यक है। यानी जैसे कि मैंने पहले कहा है कि आपको इकाइयों का चयन इस प्रकार करना है कि वह समग्र का प्रतिनिधित्व करता हो। यानी जिन इकाइयों का हम चयन कर रहे हैं उन इकाइयों में वो सारी विशेषताएं होनी चाहिए जिस समस्या का हम अध्ययन करने जा रहे हैं। तीसरी बात, उसका पर्याप्त आकार होना चाहिए। ऐसा ना हो कि आकार या तो बहुत बड़ा हो जाए
जिससे जो है निदर्शन का अर्थ ही समाप्त हो जाए, या आकार बहुत छोटा हो जाए जिसके कारण वह उस समस्या का जो है प्रतिनिधित्व न कर सके, यानी आकार जो है पर्याप्त होना चाहिए। अब इन तीन विशेषताओं के आधार पर हम निदर्शन की परिभाषा जो है आराम से कर सकते हैं। अर्थात निदर्शन तथ्य संग्रहण की वह तकनीकी है जिसके माध्यम से समग्र विषय की कुछ प्रतिनिधित्वपूर्ण इकाइयों का अध्ययन के लिए चयन किया जाता है, जिसमें समग्र की सभी विशेषताएं पाई जाती हैं। ठीक, निदर्शन तथ्य संग्रहण की वह तकनीकी है जिसके माध्यम से समग्र विषय की कुछ प्रतिनिधित्वपूर्ण इकाइयों का चयन इस प्रकार किया जाता है कि वह उसमें उस अध्ययन विषय से संबंधित सभी इकाइयों का समावेश हो। निदर्शन का चयन करते समय इस बात को ध्यान रखना चाहिए कि उसका आकार सही हो। यदि वह, जैसे कि हमने यहाँ कहा ना, पर्याप्त आकार, यदि वह बहुत बड़ा होता है तो समय, धन एवं संगठन संबंधी कठिनाइयाँ उत्पन्न हो सकती हैं। समय का मतलब यह है कि यदि आपके पास समय कम है, आपका आकार बहुत बड़ा है, तो उसमें ज़्यादा समय लग सकता है। ठीक, आपके पास यदि संसाधन कम है, धन कम है, तकनीकी आपके पास सीमित है, उस समय आपकी धन संबंधी समस्याएं जो है उत्पन्न हो सकती हैं। संगठन संबंधी कठिनाइयाँ, यदि आपके पास आकार बहुत बड़ा है तो इसके लिए बहुत बड़े संगठन की आवश्यकता होगी, बहुत ज़्यादा कर्मचारियों की आवश्यकता होगी। उस समय उसमें समायोजन बैठाना और उन्हें दिशा निर्देशित करना कठिन हो सकता है। ठीक, चौथी बात, यदि उसका आकार छोटा है तो उस समय विश्वसनीयता एवं प्रतिनिधित्व पर संदेह होने लगता है। यदि उसका आकार यदि छोटा होगा तो उस समय निदर्शन की विश्वसनीयता एवं प्रतिनिधित्व पूर्णता के संदर्भ में संदेह होने लगता है। यह होने लगता है कि ऐसा तो नहीं है कि इसका आकार ऐसा नहीं है या बहुत छोटा है जो उस समस्या से संबंधित जो अध्ययन क्षेत्र है या अध्ययन विषय है उसका प्रतिनिधित्व नहीं करता है, तो उस समय जो है उस पर संदेह होने लगता है। आगे वाले वीडियो में हम निदर्शन को प्रभावित करने वाले कारक का हम अध्ययन करेंगे। जैसे निदर्शन को प्रभावित करने वाले बहुत सारे कारक हैं। यदि जो इस समस्या का अध्ययन हम करने जा रहे हैं, यदि उसमें बहुत ज़्यादा विषमता है, बहुत ज़्यादा जटिलता है, या उसका समरूपता बहुत ज़्यादा है, तो उस समय हमें तमाम समस्याओं का सामना करना पड़ता है। तो आगे वाले वीडियो में हम निदर्शन को प्रभावित करने वाले कारकों का जो है अध्ययन करेंगे।